नमस्कार दोस्तों, एसबी कोचिंग नौगांव के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अलाउद्दीन खिलजी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज अलाउद्दीन खिलजी का सेकंड पार्ट है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के समय होने वाले विद्रोह, उनके बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। तो जब भी कोई व्यक्ति नया नया सुल्तान बनता है तो उसके खिलाफ विद्रोह होना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुल्तान का क्या मानता है, दावेदार मानता है। और दिल्ली सल्तनत की ये प्रथा रही है कि उसकी जो शक्ति का आधार रहा वो रही उसकी सैन्य व्यवस्था। तो जिसके पास सैन्य व्यवस्था अच्छी रहती थी और योग्य सेनापति होता था, वही दिल्ली का क्या बन पाता था, सुल्तान बन पाता था। और इसके साथ मंगोल आक्रमण, उनके बारे में भी क्या करना है, स्टडी करना है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो सबसे पहला विद्रोह हुआ था, वो हुआ था आपका नवीन मुसलमानों का विद्रोह। नवीन मुसलमान मतलब मंगोल, जिनको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या बनाया था, मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, गुजरात अभियान पर जाता है। तो वहां पे लूट में बहुत सारा खजाना प्राप्त होता है, धन दौलत मिलती है। तो उसी को लेकर जो नवीन मुसलमान है या मंगोल है, वो क्या कर देते हैं, आपका विद्रोह कर देते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी इनको क्या कर देता है, बाद में जब नसरत खां की सहायता से इनका क्या करवा देता है, दमन करवा देता है, और विद्रोह पूरी तरीके से क्या हो जाता है, कुचल दिया जाता है। दूसरा था आपका अकत खां का विद्रोह। तो अकत खां आपका कौन था, अलाउद्दीन का भतीजा था। तो इसके मन में भी क्या था, सुल्तान बनने की आपकी क्या थी, इच्छा थी। तो जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर अभियान पर जाता है 1301 ईस्वी में, तो क्या होता है, ये अलाउद्दीन के ऊपर पीछे से हमला कर देता है। और सुल्तान को मरा हुआ पाकर ये कहा जाता है, दिल्ली। और दिल्ली में स्वयं को क्या सुल्तान घोषित करने की क्या करता है, चेष्टा करता है। लेकिन अलाउद्दीन का एक वफादार इसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। इस प्रकार से आपके अकत खां का भी क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तीसरा है आपका हाजी मौला का विद्रोह। तो जो हाजी मौला था, इसका संबंध जो इल्तुतमिश के जो वंशज थे, उनको ये दिल्ली का क्या बनाना चाहता था, सुल्तान बनाना चाहता था। लेकिन ऐसा हो ना सका, अलाउद्दीन ने दोनों की क्या कर दी, हत्या करवा दी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो आपके विद्रोह हुए हैं, वो आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे। अब अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा सुल्तान था जिसने सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमणों का क्या किया, सामना किया है। और इसने मंगोलों को धुरंधर तरीके से पराजित किया है। और मंगोलों की ऐसी हालत कर दी थी कि अलाउद्दीन के नाम से भी कांपने लगे थे। तो इसके समय जो 6 इंपोर्टेंट मंगोल आक्रमण हुए हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला आपका जो मंगोल आक्रमण है, वो हुआ था 1298 में। मंगोलों का नेता था कादर खां, और अलाउद्दीन की तरफ से थे आपके जफर खां और उलूग खां। जफर खां और उलूग खां, इन दोनों ने क्या किया था, मंगोलों को बड़ी ही आसानी से पराजित कर दिया गया था। दूसरा जो मंगोल आक्रमण होता है, वो होता है आपका 1299 में। 1299 ईस्वी में, इसमें मंगोल नेता रहता है आपका साल्दी, और अलाउद्दीन की तरफ से कौन रहता है, जफर खां। तो जफर खां साल्दी को क्या करता है, हरा देता है, और जंजीरों में बांध के कहां लेके जाता है, अलाउद्दीन के सामने दिल्ली में लेके जाता है। तीसरा होता है आपका 1299 में कुतलुक ख्वाजा, ठीक है, और जफर खां और अलाउद्दीन। तो इस विद्रोह में आया, आक्रमण में होता क्या है कि अलाउद्दीन इसके प्रति, जफर खां के प्रति क्या रखता है, आपकी जलन की भावना रखता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कीली के मैदान, इस युद्ध में एक युद्ध होता है कीली के मैदान में, कीली का मैदान। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इसको जफर खां को अकेला छोड़ देता है मंगोलों के मध्य, जिससे इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना योग्य सुल्तान, इतना अच्छा सेनापति भी दूसरे से क्या रखता है, जलन की भावना रखता है, और इसका क्या करवा देता है, मंगोलों इसको मार देते हैं। चौथा होता है 1303 में तारगी। तारगी क्या रहता है, आपका मंगोल लीडर। तो 1303 ईस्वी में आपको याद होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, राजा रतन सिंह, ठीक है, और पद्मावती, ये कहानी आपको याद होगी। तो वहां पे चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण करके दिल्ली वापस आया ही था। तो अलाउद्दीन खिलजी उस कंडीशन में नहीं था कि वो युद्ध कर सके। तो उसने क्या किया कि मंगोलों को पश्चिमोत्तर सीमा पर लूटपाट करने का मौका दे दिया कि अभी अब तैयार नहीं है। तो मंगोलों ने कुछ समय तक लूटपाट की, और उसके बाद क्या है, वो वापस चले गए। और इसी में बताते हैं कि तारगी ने अलाउद्दीन को पराजित भी कर दिया था। पांचवा होता है आपका 1305 में, इसमें मंगोल नेता रहता है अली बेग।
तो अली बेग, और इसमें भी क्या रहता है, अलाउद्दीन खिलजी, इसको अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति रहता है हिंदू हिंदू सेनापति, वो इनको इसको क्या कर देता है, अली बेग को पराजित कर देता है। और लास्ट मंगोल आक्रमण होता है आपका 1306 ईस्वी में। ठीक है, मंगोल शासक रहता है कबक और मलिक काफूर, अलाउद्दीन का सेनापति। मलिक काफूर पूरी तरीके से इनको क्या कर देता है, ध्वस्त कर देता है। और इसी युद्ध के बाद जो मंगोल है उनके सिरों को मीनारों में चुनवाया जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही कठोर और दमनात्मक तरीके से क्या किया था, मंगोलों का दमन किया था। और अलाउद्दीन की जो मंगोलों के प्रति नीति रही है, वो नीति क्या रही है, रक्त और दमन की नीति रही है। इनको बिल्कुल बख्शना नहीं है, जो भी सामने आया उसको बिल्कुल क्या करना है, मारपीट करनी है। तो इसी डर की वजह से जब तक अलाउद्दीन खिलजी शासक रहा है, दोबारा मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण करने की चेष्टा नहीं की। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के समय के विद्रोह और उसके समय के मंगोल आक्रमण। धन्यवाद।